आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी क्लास 7 के चैप्टर नंबर 9 की, जिसका नाम है द मैथमेटिशियंस। द मैथमेटिशियंस मतलब होता है कि गणितज्ञ, एक गणितज्ञ की स्टोरी। तो जो एक कहानी है ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, यानी 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट में जो एक अलग तरह की प्रजाति होती है डॉग स्टार साइरस की, वो आकर पृथ्वी पर आक्रमण कर देती है और इंसानों पर अपना कब्जा करना चाहती है। पर क्या होता है कि वो अलग अलग तरह के इंसानों के पास जो मिसाइल्स होते हैं, जो और भी हथियार वगैरह होते हैं, उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, बट वो सब नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो इंसानों को बंधक बना लेते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट में दिया गया कि किस तरह से वो उनसे लड़ते हैं। और सेकंड पार्ट में एक नोवॉल नाम का व्यक्ति होता है जो एक आइडिया निकालता है उनको दोबारा से उनके ही घर पे भेजने की या उनकी जगह पे भेजने की, पृथ्वी से बिल्कुल दूर चले जाने की। तो वो किस तरह से क्या क्या आइडियाज़ निकालता है, चलिए पढ़ते हैं स्टोरी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप भी सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए पढ़ते हैं। दे वर इन द गार्डन। तो यहाँ पे कौन कौन गार्डन में है? एक जोए है, एक और जीनिया हॉकिंस है। ये एक जीनिया हॉकिंस जोए के पिताजी हैं और जोए जो है एक छोटी सी 9 साल की बच्ची है। तो ये दोनों लोग कहाँ हैं? ये दोनों लोग गार्डन में है। दे वर इन द गार्डन। नाउ जोए सेड, जो है वो अब जीनिया अपने फादर से कहती है, जो 9 साल की बच्ची है, क्वाइट फ्लटरिंग अराउंड एंड पापा विल टेल यू ए स्टोरी। अपने पापा से कहती है, उनके आसपास घूमते हुए खेलते हुए कहती है, आप मुझे एक कहानी सुनाएंगे। जो एक क्विकली सेटल डाउन इन द हैमॉक। हैमॉक मतलब होता है कि झूलता हुआ सोफे वाला झूला। तो जो झूला है उस पर बिल्कुल तुरंत से आकर बैठ जाती है और कहती है, ए ट्रू स्टोरी पापा, बिल्कुल एक सच्ची कहानी सुनाएंगे। वह पूछती है, बिल्कुल एक सच्ची कहानी आप मुझे सुनाएंगे। सी आस्क्ड, वह पूछती है, इट ऑल हैपन्स एग्जैक्टली लाइक आई एम गोइंग टू टेल यू। तो उसके पिताजी हैं वो कहते हैं, सेड ड्रैक हॉकिंस, जो है ड्रैक हॉकिंस हैं, वो कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जैसे कि मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। पिंचिंग जुइस रोजी चिक, उसके जो गाल लाल हैं उनको पिंच करते हुए कहते हैं। जिस तरह से आपके पिताजी भी कभी कभी आपको मजाक में खींच देते होंगे आपके गाल, उस तरह से उसके पिताजी बिल्कुल गालों के उसके खींचते हुए और कहते हैं कि मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही स्टोरी सुनाऊंगा जैसे कि वो घटना घटी थी। नाउ 2011 ईयर अगो इन 1985, लगभग 2011 साल पहले 1985 में, कैलकुलेटिंग बाई अर्थली कैलेंडर ऑफ दैट ए टाइम, उस टाइम के जो संसारिक कैलेंडर था उसी के टाइम के अकॉर्डिंग 1985 में, ए ट्राइब ऑफ बीइंग फ्रॉम द डॉग स्टार साइरस इन्वेडेड द प्लानट अर्थ। तो ट्राइब जो डॉग स्टार की एक प्रजाति थी जिसका नाम साइरस था, वह उसने पृथ्वी पर आकर आक्रमण कर दिया। एंड व्हाट डिड दीज बीइंग लुक लाइक फादर। तो जीनिया जो है वो अपने पिताजी से क्वेश्चन करती है कि वो लोग कैसे दिखते थे, जिन्होंने आक्रमण किया था वो कैसे दिखते थे। लाइक ह्यूमंस इन मनी रिस्पेक्ट्स, बिल्कुल लगभग मनुष्य की तरह ही दिखते थे। तो कौन कहता है? ये उसके फादर कहते हैं। लाइक दे, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ही थे। दे ईच हैड 2 आर्म्स, उनकी 2 हाथ थे, 2 लेग्स, 2 टांगें थी, एंड ऑल द अदर्स ऑर्गन्स, और उनके बाकी ऑर्गन्स थी, ऑर्गन्स भी जितने भी बॉडी पार्ट्स थे वो सब ह्यूमंस की तरह थे। Was not there any different at all between the star being and the humans पापा। तो जो फिर जोए है वो उसके दिमाग में फिर क्वेश्चन आता है जो कि क्या वो बिल्कुल ही उनमें और ह्यूमंस में कोई अंतर नहीं था। तो उसके पापा कहते हैं, देयर वॉज, हाँ बिल्कुल था। द न्यू कमर्स ईच हैड ए पेयर ऑफ विंग्स कवर्ड विद ग्रीन फीदर्स ग्रोइंग फ्रॉम देयर शोल्डर्स एंड लॉन्ग पर्पल टेल। हाँ उनमें अंतर था। जो न्यू कमर्स थे, जो आने वाले लोग थे, उनके पास एक जोड़े पंख थे, कवर्ड विद ग्रीन फीदर्स, ग्रोइंग, यानी उनके जो पंख थे वो बिल्कुल शोल्डर से चिपके हुए थे। और उनका कलर कैसा था? उनका कलर ग्रीन था। जो पंख थे उनके ग्रीन कलर के थे। एंड लॉन्ग पर्पल टेल, और उनकी जो पूंछ थी वो पर्पल कलर की थी। हाउ मनी ऑफ दीज बीइंग वर देयर फादर। तो फिर जो है फिर क्वेश्चन करती है कि वो लोग कितने लोग थे। हाउ मनी ऑफ दीज बीइंग वर, यानी वो लोग कितने लोग थे। एग्जैक्टली 3,041,000 मेल अडल्ट एंड 3 फीमेल एडल्ट, यानी कि वो लगभग 3 मिलियन लोग थे। एंड 41 मेल्स, और 41 जो थे उनमें मेल एडल्ट थे, बिल्कुल युवा थे। एंड 3 फीमेल एडल्ट, यानी जो 3 फीमेल एडल्ट थी, यानी जो 3 महिलाएं थीं वो बिल्कुल युवा थीं।
ठीक है, यानी लगभग 3 मिलियन लोग थे, जिसमें कि 41 जो लोग थे, 41 वो मेल थे, और वो कैसे थे, वो युवा थे, बिल्कुल मतलब यंग एज में थे, एंड 3 जो थे वो फीमेल थी, वो कैसी थी, वो भी एडल्ट थी। These creatures first appeared on the earth on the island of the Sardinia. सर्दिनिया की जो आइसलैंड, यानी आइसलैंड मतलब आइलैंड मतलब होता है कि जो ऐसा एक द्वीप समूह जहाँ पे बिल्कुल आसपास पानी ही पानी हो, ठीक है, जिसके चारों ओर, आइलैंड क्या होता है, जिसके चारों ओर पानी ही पानी होता है, ठीक है। तो वो जो सबसे पहले कहाँ उतरे थे, वो अर्थ पे सर्दिनिया नामक आइलैंड पे उतरे थे। इन 5 weeks टाइम दे वर द मास्टर ऑफ द एंटायर ग्लोब। लगभग 5 हफ्ते में, यानी 5 हफ्ते में, एक मंथ में लगभग 4 हफ्ते होते हैं, तो लगभग 5 हफ्ते में उन्होंने पूरे ग्लोब यानी पूरी पृथ्वी पर अपना कब्जा कर लिया था। डिड नॉट द फ्राइटेंड अर्थलिंग फाइट बैक। पापा एक का क्वेश्चन होता है, जो एक फिर क्वेश्चन करती है, कहती क्या जो पृथ्वीवासी थे उनसे भयभीत होकर उन्होंने जवाबी हमला नहीं किया? तो फिर तो उसके पिताजी कहते हैं बिल्कुल। The humans fought the invaders using bullets, ordinary bombs, super atoms, bombs and gases. जो ह्यूमंस थे उन्होंने वो लड़े इन्वेडर्स से। उन्होंने क्या क्या यूज़ किया? बुलेट्स यानी कि गोलियाँ, हथियार, ऑर्डिनरी बॉम्ब और सुपर एटम बॉम्ब और गैसेस, इन सब को छोड़ा। What were those things like father? तो उसने छोड़ा, ये सब पृथ्वीवासियों ने छोड़ा। तो वो जो जोई है फिर पूछती है कि अच्छा उनके पास क्या था लड़ने के लिए? ओह, दे हैव पास्ड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस लॉन्ग अगो। वो लोग इनसे बहुत आगे थे। एमुनेशन मतलब होता है कि एमुनेशन मीन्स होता है गोला बारूद। दे वर कल्ड, जिसको वो लोग क्या कहते थे? गोला बारूद कहते थे थिंग्स। तो जो ह्यूमंस थे वो एक दूसरे से ऐसे ही हथियारों से लड़ा करते थे। एंड नॉट विद आइडियाज़ लाइक वी डू नाउ फादर। क्या अब इस टाइम के अकॉर्डिंग उस टाइम पे आइडिया नहीं था क्या? लोगों के पास बुद्धि नहीं थी क्या लड़ने की? नो, विद गन्स जस्ट लाइक आई टोल्ड यू। नहीं, उनके पास उस टाइम नए नए आइडियाज़ नहीं थे, उनके पास सिर्फ गन्स थी, जो मैं बता रहा हूँ। बट द इन्वेडर्स वर इम्यून टू द एमुनेशन। पर जो इन्वेडर्स थे उनके पास ताकत थी, उनके पास इम्यून मतलब होता है उसका इफ़ेक्ट को कम करना। उनके पास इतनी ताकत थी कि जितने भी गोला बारूद थे उन सभी के इफ़ेक्ट को वो कम कर सकते थे। व्हाट डज इम्यून मीन्स? इम्यून्स मीन्स होता है प्रूफ अगेंस्ट हार्म, यानी कि किसी भी खतरे से अपने आप को बचाना। Then the humans tried germs and bacteria against the star beings. और इस तरह से ह्यूमंस ने और भी कई तरीके निकाले। उन्होंने क्या क्या ट्राई किया? जर्म्स और बैक्टीरिया को उनके खिलाफ तैयार किए ताकि उन पर असर हो जर्म्स और बैक्टीरिया का, जिस तरह से ह्यूमंस पे होता है और वो मर जाए, ठीक है। टिनी बग्स दैट द ह्यूमंस ट्राई टू इंजेक्ट इनटू द बॉडीज ऑफ द इन्वेडर्स टू मेक देम सिक एंड डाई। छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े थे उन्होंने ह्यूमंस ने उनके बॉडी में इंटर करने की कोशिश की और जिससे उन्हें बीमार करने की कोशिश की और मारने की भी कोशिश की। बट द बग्स हैड नो इफेक्ट एट ऑल ऑन द स्टार बींग्स। पर जो बग्स थे उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा स्टार बींग्स पर। गो ऑन पापा, दीज बिगिंस ओवर रन द अर्थ। और इस तरह क्या, और आगे बताओ पापा। दीज बिगिंस ओवर रन द अर्थ, यानी इस तरह से उन्होंने क्या किया, जो इन्वेडर्स थे उन्होंने पृथ्वी पर आक्रमण किया और पृथ्वी पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यू मस्ट नो दीज न्यू कमर्स वर मोर इंटेलिजेंट। तुम्हें ज़रूर जानना चाहिए जो न्यू कमर्स थे वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। दैन द अर्थलिंग्स, जो पृथ्वीवासी थे उनसे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। इनफैक्ट द इन्वेडर्स वर द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन इन द सिस्टम। जो इन्वेडर्स थे वो बहुत महान मैथमेटिक्स थे, यानी कि गणितज्ञ थे, सिस्टम को जानने वाले। व्हाट इज़ द सिस्टम? सिस्टम क्या होता है? एंड व्हाट डज मैथमेटिशियन मीन्स? और मैथमेटिशियन का मतलब क्या होता है? ये कौन पूछ रहा है? ये जो पूछ रही है। द मिल्की वे मतलब एक आकाश गंगा, जो आज भी ब्रह्मांड है जिसका
पता कैसे लगाया? हमने गणित के थ्रू लगाया। ए मैथमेटिशियन इज़ वन हु इज़ गुड एट फिगर्स। जो मैथमेटिशियंस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा जानकारी होती है। किसकी जानकारी होती है? फिगर्स। फिगर्स मतलब होता है कि गणना की, यानी कि संख्या की, आंकड़े की। वेट्स यानी कि वज़न की। मेजर्स मापन की। और क्लेवर इन नंबर्स, और उन्हें संख्या की पूरी गिनतियों की सबकी जानकारी होती है। उसमें वो बहुत ही ज़्यादा निपुण होते हैं। देन फादर द इन्वेडर्स किल्ड ऑफ ऑल द अर्थलिंग्स। तो क्या फिर इन्वेडर्स ने सभी पृथ्वीवासी को मार डाला? मनी। उसके पिताजी क्या कहते हैं? हाँ, बहुत। बट दे मेड द ह्यूमन स्लेव्स, यानी उन्होंने क्या किया? उन्होंने ह्यूमंस को स्लेव बनाया। जस्ट एज द ह्यूमंस हैड यूज्ड हॉर्सेस एंड कैटल्स। जिस तरह से ह्यूमंस घोड़े और पशुओं को अपने पास बांध के रखते हैं, उनको गुलाम बना के रखते हैं, इसी तरह जो इन्वेडर्स थे उन्होंने ह्यूमंस को क्या किया? ह्यूमंस को, जो पृथ्वीवासी थे उनको गुलाम बनाया। द न्यू कमर्स यूज द ह्यूमंस। और जो न्यू कमर्स थे ह्यूमंस का यूज़ करते थे अपने अपने काम के लिए। वट सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज दीज स्टार बीइंग यूज्ड। यानी जो स्टार बीइंग थे वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ किया करते थे? ए वेरी सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही साधारण लैंग्वेज। बट द ह्यूमंस वर नेवर आल्सो टू मास्टर इट। पर जो मानव थे, जो ह्यूमंस थे, पृथ्वीवासी थे, वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। जबकि वो लोग जो इन्वेडर्स थे वो हर लैंग्वेज में मास्टर थे। सो द इन्वेडर्स बीइंग्स सो मच स्मार्टर मास्टर ऑल द लैंग्वेज ऑफ द ग्लोब। जो इन्वेडर्स थे वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, उन्हें हर तरह की लैंग्वेज, पूरी ग्लोब की, ये जो पूरी दुनिया है उसकी लैंग्वेजेस उन्हें पता थी। What did the earthlings call the invaders father? जो इन्वेडर्स थे, जो आने वाले थे, उनको पृथ्वीवासी क्या बुलाते थे? तो यहाँ पे उसके फादर आंसर करते हैं एनविल्स। एनविल्स मतलब होता है एनविल्स, हाफ एंजल्स एंड हाफ डेविल्स। एनविल्स मतलब बुराई, जो बुरे लोग थे, ठीक है। हाफ एंजल्स यानी आधे एंजल्स, हाफ डेविल्स आधे राक्षस। तो इस तरह से बुरे लोग, हाफ एंजल्स और हाफ डेविल्स, इस तरह उनके 3 नाम दिए गए। तो यहाँ पर आपका सेक्शन 1 ख़त्म होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। जिन बच्चों को समझ में आया है वो सेकंड पार्ट देखने के लिए इसी चैनल से जुड़े रहिए, और जो भी आपके दोस्त हैं उनसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। आपको आने वाले टाइम में और भी अच्छे चैप्टर्स मिलेंगे। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आए। अब आपको नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।